ये है तकरीबन 2000 साल पहले की दुनिया और ये है आज की दुनिया। आज बहुत कुछ बढ़िया है। हम बढ़िया तरीके से सफ़र कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से खाने को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बाहरी तौर से तो शायद लगे कि इंसानियत बहुत ही एडवांस हो चुकी है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम बद से बदतर हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं ऐसी आदतों से जिनका सामना हमसे पहले इंसानों को नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आज 2000 साल पहले की तरह नहीं है। आज अगर आप शराब खरीदना चाहते हैं या पियक्कड़ होना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आप ग्लटन या पेटू होना चाहते हैं तो फास्ट फूड हर कॉर्नर में अवेलेबल है और ये हेल्थी फूड से सस्ता है। अब आपको अभिलाषाओं का पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अभिलाषाएं आपका पीछा कर रही है आपके मोबाइल के जरिए, जबकि आप शायद उसे देखना भी ना चाहते हो। अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देने के लिए आपको अब घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। कई लोग आज टेक्नोलॉजी के द्वारा रात को ये करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं ये पूरी तरह से हर जरिया से हमें पाप के साथ नष्ट करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इस छोटे और सिंपल मैसेज के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सब समझते हैं, वह जानते हैं, वह ये जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग ये संघर्ष कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं पवित्र जीवन जीने की, इस पाप और बुराई से भरे हुए संसार में रहते हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को ये पता है, वह समझते हैं, वह ये जानते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी तरफ खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन आप इस संसार में हैं जो पूरी कोशिश कर रहा है अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर इंसानियत को गिराने की और उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाने की। तो उन उदासी के पलों में जब आप गिर जाते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप उम्मीद मत खोइए, आप विश्वास को मत खोइए, क्योंकि परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। जब परमेश्वर ने आपको बचाया था तो वह उसी वक्त से जानते थे कि आप गलतियां करेंगे, आप गिरेंगे, आप संसार की अभिलाषाओं में फंस जाएंगे। तो आप इन उदासी के पलों में यह मत सोचिए कि परमेश्वर आपको त्याग देंगे, नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको जानते हैं, आपके हर कदम को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर हमारे पिता की नहीं है जो अपने बच्चों की तरफ पीठ नहीं करता। परमेश्वर अड़ाऊ पुत्र के पिता की नहीं है जो बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं कि आप इस संसार से, सांसारिक अभिलाषाओं से बाहर निकलें, उसकी तरफ मुड़ें और कहें कि पिता मैं अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से आपके पीछे चलना चाहता हूं। तो ये हमारा पिता है जो सब समझता है, आपको गले से लगाएगा। वह आपके गुनाह, आपकी गलतियां आपको याद नहीं दिलाएगा, वरन आपको प्यार करेगा। मसीह में हमारे भाई प्रेरित पौलुस, उन्होंने हमें एक खत में लिखते हुए यह कहा है, गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में वह कहते हैं, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हम सबके पास ये शरीर है। ग्रीक वर्ड इस शरीर का यहां पर मतलब है बॉडी, यानी जिस्म। तो हम सभी के जीवनों में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें दबाना पड़ता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है जब तक हम अनंत जीवन के इस पार हैं। तो पवित्र जीवन जीने की हमारी खोज में मैं यहां कहना चाहता हूं कि पौलुस के ये लिखे हुए शब्द सच में बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए तो परमेश्वर हमें ऐसी दिशा में लेकर जाते हैं जो इन संसारिक अभिलाषाओं से बहुत परे है। तो अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने शैतान की स्कीमों को, शैतान की सारी योजनाओं को एक्सपोज किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिए और उसे अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना काम आपकी जिंदगी में अभी खत्म नहीं कर दिया है, वरन ये तो बस शुरुआत है।